तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं ओ एस डी विद सी प्लस प्लस की यूनिट 2 का लेक्चर 1। अब तक हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना और वहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। सो आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो यूनिट 2 के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉडलिंग। फिर हम देखेंगे क्लास डायग्राम। देखो, सारे डायग्राम्स हम बेसिकली, ये वाली जो हमारी यूनिट है तो उसमें हम जो हमारे सारे डायग्राम्स है उन हम सारे डायग्राम्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो सारे डायग्राम्स का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने पहले दे दिया था यूनिट 1 के अंदर, मतलब उनका एक ओवरव्यू दे दिया था जब हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़े थे, है ना। तो एक बार जाकर देख लेना। और फिर हमारा ये देखेंगे ऑब्जेक्ट डायग्राम। यहाँ पर मैंने ये भी लिखा हुआ है कि किस ईयर्स में ये आए हुए हैं। जैसे कि क्लास डायग्राम एकेटीयू 2022-23 में आया था, और 23-24 में आया था, और ऑब्जेक्ट डायग्राम हमारा 23-24 में आया था। फिर आया था हमारा कोलैबोरेशन डायग्राम, जो कि हमारा 2020-21 एंड 22-23 में आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलैबोरेशन डायग्राम एंड क्लास डायग्राम, ठीक है। ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिल सकते हैं। और आप मल्टी आइटम प्लस चैनल को जाओ, और जितने भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कंटेंट है चैनल पर, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग इन ओएसडी। ओएसडी के अंदर कितने टाइप्स की मॉडलिंग होती है? बेसिकली 3 टाइप्स की मॉडलिंग होती है, स्ट्रक्चरल, बिहेवियर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नाम से पता चल रहा है कि वो हमारी ऐसी मॉडलिंग है जो कि स्टैटिक पार्ट को डिफाइन करती है, ठीक है। सो कैप्चर द स्टैटिक फीचर्स ऑफ अ सिस्टम। जब भी हम कोई सिस्टम के लिए अगर मॉडल बना रहे हैं तो उसकी जो स्टैटिक पार्ट होगा वो हमारा स्ट्रक्चर मॉडलिंग के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द फ्रेमवर्क ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। मतलब कि एक हम फ्रेमवर्क होता है ना, जिसको मतलब कि एक आप कह सकते हो फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि एक सांचा कह सकते हो, ठीक है। मतलब कि जिससे आप अपना जो सिस्टम है वो बनाओगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर कौन कौन से हमारे डायग्राम्स आते हैं, ठीक है। सो क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, जितने भी हमारे ये स्टैटिक डायग्राम है ना, ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग जब हम बनाते हैं तो हम इन डायग्राम्स का यूज करके स्ट्रक्चर मॉडलिंग में मतलब मॉडल बनाते हैं, ठीक है। सो आप मतलब अगर 10 नंबर के अंदर पूरा स्ट्रक्चरल मॉडलिंग को समझाने आ जाता है, तो आप स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के 2 पॉइंट्स लिखकर ये सारे डायग्राम्स को थोड़ा थोड़ा समझा कर आ सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका बिहेवियर मॉडलिंग। बिहेवियर मॉडलिंग क्या होता है? बेसिकली बिहेवियर मतलब कि बिहेवियर बता रहा होगा सिस्टम का, यानी कि डायनेमिक पार्ट आएगा हमारा इसके अंदर, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। मतलब कि सिस्टम के अंदर कैसे इंटरेक्शन होगा, है ना। इट इज द इंटरेक्शन अमंग द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स। मतलब कि जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल, जैसे कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अंदर हमने कुछ डायग्राम्स का मतलब कि स्ट्रक्चरल डायग्राम्स का हमने यूज किया होगा, कुछ हमने डायग्राम्स बनाए होंगे, ठीक है। अब वो जो हमारे मल्टीपल डायग्राम्स हैं, आपस में कैसे इंटरेक्शन करेंगे, आपस में कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, वो हमारा कौन बताएगा? बिहेवियर मॉडलिंग बताएगा, ठीक है। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, शोज द डायनेमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब ये डायनेमिक स्ट्रक्चर को बताता है। सो इसके अंदर हमारे 3 डायग्राम आते हैं, एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम एंड इंटरेक्शन डायग्राम, ठीक है। सो ये हम आगे पढ़ेंगे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इन सारे डायग्राम्स को, तो दिक्कत मत देना। ये 3 डायग्राम आते हैं, बस इतना याद रखो। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्या? आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, ठीक है। अभी हमने स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर देखा, एक में क्या था? स्टैटिक था, एक में हमारा डायनेमिक था। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब कि एक ही सिस्टम के अंदर हम स्ट्रक्चर पार्ट भी डिफाइन कर दें और हम बिहेवियर पार्ट भी डिफाइन कर दें, तो वो होता है हमारा आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, ठीक है। सो इट कंटेन बोथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। और बेसिकली हम ज्यादातर जो है आर्किटेक्चरल मॉडलिंग का यूज करते हैं, क्योंकि आजकल के जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर पार्ट और डायनेमिक पार्ट दोनों होते हैं, तो हमें दोनों ही डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। कैन बी यूज्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ एंटायर सिस्टम। मतलब ठीक है, ब्लूप्रिंट बन जाता है एक एंटायर सिस्टम का। तो आप मतलब इसके अंदर ये सारे डायग्राम्स को ले सकते हो, जो भी आपके ऊपर हमने डायग्राम डिफाइन किए, वो सब हमारे आर्किटेक्चरल मॉडलिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी मॉडलिंग क्या होती है ओएसडी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक क्या? क्लास डायग्राम, ठीक है। सो क्लास डायग्राम देखते हैं। बेसिकली आपको पता है क्लास क्या होती है? हमारा एक लॉजिकल एंटिटी होती है, यानी कि एक स्टैटिक पार्ट होता है। सो देखो, एकेटीयू 2022-23 में आई थी ये 10 मार्क्स में, और एकेटीयू 2023-24 में आई थी
और 10 मार्क्स में आई थी, लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट डायग्राम को भी पूछा था। तो आप ऐसे ऐसे कह सकते हो 5 मार्क्स में या फिर 7 मार्क्स में, क्योंकि ऑब्जेक्ट डायग्राम हमारा थोड़ा छोटा होता है, क्लास डायग्राम थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आया था, डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट रिलेशनशिप यूज इन क्लास डायग्राम विद देयर नोटेशन विद द हेल्प ऑफ नीट क्लास डायग्राम। ठीक है, सो बेसिकली क्या है, इसमें रिलेशनशिप्स पूछी थी और कौन कौन से नोटेशंस यूज होते हैं क्लास डायग्राम के अंदर, वो हमें बताने थे। ठीक है, तो इसके रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लास डायग्राम। सो क्लास डायग्राम क्या होता है, हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक व्यू को। इट इज नॉट ओनली यूज फॉर विजुअलाइजिंग, डिस्क्राइबिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम। ठीक है, मतलब कि आपको इतना तो हमें पता ही है कि क्लास डायग्राम किस किस के लिए यूज होता है, विजुअलाइज करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए अपने सिस्टम को। लेकिन उससे बढ़कर हमारा जो क्लास डायग्राम होता है, एग्जीक्यूटेबल जो कोड होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, उसे भी कंस्ट्रक्ट करने में काम आता है। ठीक है, आपको पता होगा जो क्लासेस होती हैं वो हमारी यूज होती हैं कोड्स वगैरह लिखने के लिए, तो वहां पर भी हमारा जो क्लास डायग्राम है उसका यूज होता है। तो यहाँ पर देखो, एक हमारा सैंपल है क्लास डायग्राम का। एक हमारा यहाँ पर कस्टमर क्लास है, एक हमारी ऑर्डर क्लास है। ठीक है, तो कस्टमर क्लास हमने कैसे बनाई है, ऊपर सबसे पहले नेम आ जाता है जो भी आपका क्लास होता है, फिर बीच के अंदर आ जाते हैं आपके एट्रीब्यूट, जैसे कि नेम, लोकेशन है ना, और किस टाइप के हैं वो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप के हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके क्या ऑपरेशंस, मतलब कि वो जो कस्टमर से क्या क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं ऑर्डर को। ठीक है, अब आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर वाली क्लास के अंदर इसका नाम है ऑर्डर, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है हमारा डेट है ना, डेट है हमारा एक, और एक नंबर है। ठीक है, और एक हमारा लास्ट है कंफर्म एंड क्लोज। ठीक है, सो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, वन टू मैनी है। ठीक है, यानी कि एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स जो है वो बुक कर सकता है या फिर ऑर्डर कंफर्म कर सकता है। तो ये हमारा क्या था, आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया क्लास डायग्राम का। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप देखते हैं क्लास डायग्राम के अंदर। तो क्लासेस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन स्पेसिफिक वे। ठीक है, हमेशा जो मल्टीपल, हम एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी क्लासेस बनती है। ठीक है, सो वो जो सारी क्लासेस हैं आपस में वो क्या होती है, कनेक्टेड रहती हैं, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो कोई ना कोई रिलेशनशिप में बंधी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा रिलेशनशिप एसोसिएशन। ठीक है, सो एसोसिएशन क्या होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है या फिर रिलेशनशिप होती है क्लासेस के बीच में। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी दो क्लासेस के बीच में कोई भी रिलेशन है तो हम उसे एसोसिएशन कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पैसेंजर एंड एरोप्लेन के बीच में कोई एक रिलेशन है, कि मतलब पैसेंजर एरोप्लेन में बैठते हैं या फिर पैसेंजर एरोप्लेन की टिकट बुक करते हैं, तो एक हमारा रिलेशन बन जाता है और इसे हम एक सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट डायरेक्टेड एसोसिएशन। इसमें हमारी थोड़ी सी डायरेक्शन मेंशन होती है कि कौन जो पहले कौन बना था या फिर बाद में कौन आया था। ठीक है, तो डायरेक्शन रिलेशनशिप कैसे होती है कि एरोप्लेन है, ठीक है, पहले एरोप्लेन बनाया गया होगा, फिर आपके पैसेंजर आए होंगे, यानी कि जो एरोप्लेन है वो ऊपर क्लास में आएगा, मतलब पेरेंट क्लास में आएगा, देन पैसेंजर नीचे आएगा क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शनल इस तरफ शो कर रहा है। ठीक है, समझ गए। अब आता है हमारा मल्टीप्लिसिटी। अब मल्टीप्लिसिटी में ये दिखा सकते हो कि एक क्लास कैसे, मतलब मल्टीपल क्लास से कैसे कंबाइन हो सकती है। ठीक है, तो देखो, एरोप्लेन कंटेन जीरो टू मैनी पैसेंजर। तो देखो, एक हमारी क्लास है एरोप्लेन की, एक है हमारी क्लास पैसेंजर की। तो एक एरोप्लेन क्लास से मल्टीपल पैसेंजर क्लास क्या है, ज्वाइन हो सकती है। आपको भी पता है कि एक एरोप्लेन में मल्टीपल पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो हम बीच में ही है ना, मल्टीप्लिसिटी में क्या होता है, एक हमारी सॉलिड लाइन होती है, लेकिन बीच में हम नंबर मेंशन करते हैं कि जीरो टू, अगर आपके देखो जीरो टू इतने हो सकते हैं, तो जीरो टू आपने स्टार लगा दिया, जीरो टू मैनी आपके पैसेंजर बिलोंग कर सकते हैं एरोप्लेन क्लास से। ठीक है, तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिसिटी रिलेशनशिप। अब आती है हमारी एग्रीगेशन रिलेशनशिप। सो एग्रीगेशन क्या होती है, रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी क्लास बीइंग बिल्ट एज अ कलेक्शन। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक क्लास बहुत सारी क्लासों से मिलकर बनी है। ठीक है, मतलब कि जो एक लाइब्रेरी हमारी क्लास है वो बहुत सारी बुक्स क्लास से मिलकर बनती है। ठीक है, आपको पता है कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो एक हमारी क्लास है बुक। ठीक है, एक हमारी क्लास है लाइब्रेरी। तो जो हमारी लाइब्रेरी है ना, वो बहुत सारी बुक्स की क्लासेस जो है उनसे मिलकर बनी है। तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है हमारा एग्रीगेशन का। ठीक है, सो एग्रीगेशन बेसिकली हमें क्या बताता है, एग्रीगेशन का मतलब यही होता है कि आप कोई भी बड़ी यूनिट को एक सिंगल, कोई भी एक बहुत सारी बड़ी यूनिट के अंदर बहुत सारे वो होते हैं, मतलब कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन सारे पार्ट्स को अगर आप एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करते हो तो उसे हम एग्रीगेशन कहते हैं। जैसे कि हमारी बहुत सारी बुक थी, उन्हें हमने एज अ सिंगल यूनिट लाइब्रेरी की तरह डिनोट किया। ठीक है, तो वो हमारा हो गया एग्रीगेशन। तो इसका जो नोटेशन होता है थोड़ा सा ऐसे होता है, एरो की तरफ हमारा डायमंड बना होता है, जिसकी तरफ भी एग्रीगेशन हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा इनहेरिटेंस या फिर इसे हम जनरलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो रिफर टू अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर इन वन एसोसिएटेड क्लास इज अ चाइल्ड ऑफ अनदर वर्च्यू ऑफ अ अज्यूमिंग द सेम फंक्शनैलिटी ऑफ अ पेरेंट, ठीक है। मतलब कि अगर एक क्लास दूसरी क्लास की चाइल्ड है, मतलब कि एक क्लास के पास दूसरी क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो सेम टू सेम है, ठीक है। तो वो हमारा इनहेरिटेंस में काउंट होता है। आपको पता ही है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पेरेंट क्लास से चिल्ड्रन क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसे इनहेरिट करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारे एग्जांपल है बैंक अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट का एक टाइप है हमारा फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। सो बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, जितने भी हमारी फंक्शनलिटी होगी, वो फिक्स्ड अकाउंट के साथ उसके पास तो होगी, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट के पास अपनी एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। समझ रहे हो, ये हमारा एक मतलब एग्जाम्पल हो गया इनहेरिटेंस का या फिर जनरलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या होता है? रियलाइजेशन कुछ नहीं, मैं आपको बताता हूँ, डिनोट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिफाइंड इन अ वन क्लास बाय अनदर क्लास, ठीक है। मतलब कि एक क्लास है, उस क्लास का अगर इम्प्लीमेंटेशन किसी और क्लास ने लिखा हुआ है तो वो जनरल रियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब कि एक शेप हमारी क्लास है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारा सर्कल वाली क्लास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हो कि एक आपकी शेप है, ठीक है। शेप क्या करती है, शेप आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो, ठीक है। शेप से आप मतलब कि आप लेंथ ब्रेथ देते हो या फिर एरिया देते हो, वॉल्यूम देते हो, मतलब ये एक आपके पास शेप क्लास है। वो बहुत सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करती है कि आप उसके अंदर जो भी वो इनपुट मांग रहा है आप उसे अगर देते हो तो वो आपको कैलकुलेशन करके देती है, चाहे आपको एरिया चाहिए या फिर वॉल्यूम आपको दे देगी शेप का, ठीक है। लेकिन शेप क्लास के अंदर जैसे कि आपने ना उसके अंदर इनपुट दिया कि मेरे पास जो शेप है वो सर्कल है और इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो जो शेप क्लास है वो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो क्या करती है, वो सर्कल क्लास को भेज देती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है, मल्टीपल क्लासेस में बना रखी है कि अगर सर्कल आता है तो मैं सर्कल क्लास के पास भेज दूंगी, अगर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर क्लास के पास भेज दूंगी, अगर रेक्टेंगल आता है तो रेक्टेंगल क्लास के पास भेज दूंगी। तो जैसे इसके पास सर्कल की मतलब प्रॉपर्टीज आई तो इसने क्या किया, एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल क्लास के पास भेज दिया। तो क्या करेगी, सर्कल क्लास एरिया कैलकुलेट करेगी और सब शेप क्लास को भेज देगी, ठीक है। तो ये जो शेप है और जो सर्कल है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसकी रिलेशनशिप है, रियलाइजेशन की रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर एक क्लास का इम्प्लीमेंटेशन किसी और क्लास ने लिखा हुआ है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो होती है हमारी रियलाइजेशन की, ठीक है। अब देखो ये ना कभी कभी क्या होता है, ये जो सारी रिलेशनशिप है ये 4 या 3 रिलेशनशिप साथ में लेकर आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 2021-22 में क्वेश्चन आया था कि जनरलाइजेशन एग्रीगेशन एंड एसोसिएशन को क्या करो, डिफाइन करो। 10 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो मैंने आपको देखो ये सारी चीजें बता दी। ये देखो एग्रीगेशन, इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन और पीछे मैंने आपको एसोसिएशन भी बता दिया, ठीक है। सो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे रिलेशनशिप होते हैं क्लास डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है, कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट आपको पता है क्लास का क्या होता है, एक फिजिकल एंटिटी होती है, ठीक है। मतलब कि एक इंस्टेंस होता है क्लास का। मतलब कि जो भी क्लास डायग्राम के अंदर स्ट्रक्चर बना है उसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा होगा, ऑब्जेक्ट डायग्राम उसे इंप्लीमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2023-24 में आया था, या समझ सकते हो मतलब कि 2023-24 में क्लास डायग्राम के साथ में पार्ट आया था, ठीक है, छोटा। सो ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है, ऑब्जेक्ट डायग्राम आर डिपेंडेंट ऑन अ क्लास डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास स्ट्रक्चर बनाएगी ये उसे इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। इट रिप्रेजेंट इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास डायग्राम, ठीक है। सो नोटेशन क्या होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम का, बिल्कुल क्लास डायग्राम की तरह होता है। ये ऑब्जेक्ट का नाम और फिर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मतलब कि जो भी एट्रीब्यूट्स है उसमें वैल्यू आएंगी जो भी हमारी क्लास डायग्राम में डिफाइंड है एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे कि क्लास डायग्राम के अंदर नेम डिफाइन है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्टली नेम लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट डायग्राम का, इट इज यूज टू परफॉर्म फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग एक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आप मतलब अपने मॉडल से अगर आप कोड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, अपने मॉडल को कोड में कन्वर्ट करते हो तो उसे कहते हैं हम फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। लेकिन अगर आप कोड से अपने मॉडल को बनाते हो तो उसे क्या हम कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी आगे है किसी भी टॉपिक, किसी एक टॉपिक में है तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से। इट इज यूज टू गेट अ स्टैटिक व्यू ऑफ अ सिस्टम, आपको सिस्टम का एक स्टैटिक व्यू मिल जाता है ऑब्जेक्ट से। इट रिप्रेजेंट इंस्टेंसेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। मतलब कि एक सिस्टम के मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि इंस्टेंसेस होते हैं वो बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम। ज्यादा इसे मतलब डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेला नहीं आता, ये कभी भी किसी के पार्ट में आएगा या फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि है ना, क्लास डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, क्लास डायग्राम पढ़ लेना। अब आता है हमारा नेक्स्ट इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। एकीट्यू 2022-23 20-21 10 मार्क्स में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। कोलैबोरेशन से आप क्या समझते हो कि मतलब दो
कोई भी चीजें अगर साथ में कोलैब करती है, इंटरेक्ट करती हैं, उसे हम कहते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है। सो कोलैबोरेशन डायग्राम में भी कुछ ऐसी ही होता है कि इट इज यूज टू शो रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जितने भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, वो हमारे कौन बताता है, कोलैबोरेशन डायग्राम बताता है, ठीक है। बोथ द सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम रिप्रेजेंट द सेम इंफॉर्मेशन बट डिफरेंटली, ठीक है। आगे हम सीक्वेंस डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम दोनों एक ही इंफॉर्मेशन को सामने रख रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, ठीक है। अभी जब आप सीक्वेंस डायग्राम पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। The collaboration diagram, which is also known as communication diagram, portrays architecture of in the system of object, ठीक है। मतलब कि आपके जो ऑब्जेक्ट का सिस्टम है उसके अंदर जो आप उसका आर्किटेक्चर है वो आपका कौन बता रहा होता है, कोलैबोरेशन डायग्राम बता रहा होता है, ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था कोलैबोरेशन डायग्राम का, है ना। अब आते हैं हमारे नोटेशंस ऑफ कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। जब आप कोलैबोरेशन डायग्राम बनाते हो तो उसके अंदर कौन कौन से नोटेशंस का आप यूज करते हो, ठीक है। पहला होता है आपका ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो रिलेशनशिप बताता है, तो पहला तो आपका ऑब्जेक्ट ही होगा। ऑब्जेक्ट सिंबल विथ नेम एंड क्लास अंडरलाइन सेपरेटेड बाय अ कॉलन, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, पहले आपकी एक क्लास लिखी होती है, फिर आपका एक ऑब्जेक्ट लिखा होता है, और बीच में क्या होता है, बीच में एक आपका कॉलन लगा रहता है, वो आपका डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आता है आपका एक्टर। एक्टर क्या होता है, प्लेज द मेन रोल एज अ इन्वोक द इंटरेक्शन, ठीक है। जब भी आपका कोलैबोरेशन डायग्राम स्टार्ट होता है, मतलब कि रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, तो उसमें जो पहला पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा एक्टर होता है, जो कि इनिशिएट करता है हमारा जो इंटरेक्शन है उसको, ठीक है। अब आता है हमारा लिंक। लिंक क्या होते हैं हमारे, बेसिकली जो बीच में रिलेशनशिप है वो हमारा लिंक होता है। पोर्ट्रेस रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट थ्रू विद द मैसेज आर सेंड रिप्रेजेंट बाय अ सॉलिड लाइन, है ना। मतलब कि आपके लिंक्स पर ही मैसेज लिखे होते हैं, जो भी आपके मैसेज कम्युनिकेट हो रहे होते हैं, ठीक है। लिंक्स आप समझ सकते हो एज अ वायर, ठीक है। मतलब कि दो चीजों के बीच में जो वायरली कनेक्टेड है वो हमारे वायर होते हैं, लिंक्स, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट नोटेशन, मैसेजेस, ठीक है। ये मैसेज क्या होते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट। द मैसेज आर सेंड फ्रॉम सेंडर एंड टू द रिसीवर। तो मैसेज हमारे वही कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, जो भी टेक्स्ट आपको लिखकर मिलेगा या फिर आप दोगे, ठीक है। अब आता है आपका कंपोनेंट ऑफ अ कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है। सो देखो, कोलैबोरेशन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जिनका हम यूज कर रहे होते हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है आपका क्या, एक्टर, ठीक है। एक्टर ये कौन है, जिसने जो इंटरेक्शन है उसे इनिशिएट किया है, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट आ गया नेक्स्ट। तो देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और क्लास नेम है, और ये अंडरलाइन से डिनोटेड है, ठीक है। मतलब अंडरलाइन भी है इसमें। तो ये क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनके बीच में ये जो है ये क्या है, लिंक है, ठीक है। और ये जो एरो बन रहा है ये किस तरफ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, और एक मैसेज लिखा हुआ है जिसके आगे एक नंबरिंग लिखी हुई है कि कौन सा मैसेज है ये। तो सबसे पहला जो मैसेज है वो यही है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा एक और ऑब्जेक्ट है, आपस में बीच में लिंक है और एक मैसेज है दूसरे नंबर का। फिर एक और ऑब्जेक्ट है, आपस में एक लिंक है और बीच में एक ऑब्जेक्ट मैसेज है। फिर एक और आपस में लिंक है, फिर एक और आपस में लिंक है। तो ये क्या है, आपके कंपोनेंट से आप इस डायग्राम को बना के आओगे तो काफी सही रहेगा, ठीक है, कोलेब्रेशन डायग्राम के अंदर। तो ये आप एक बार देख लेना, ये डायग्राम प्लीज बनाकर आना, है ना। ये आपको थोड़ा फ्लो भी बता रहा है कि कैसे बातचीत हो रही है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि कोलैबोरेशन डायग्राम बनाया कैसे जाए, ठीक है। तो इसके स्टेप्स होते हैं कुछ कोलैबोरेशन डायग्राम बनाने के। सबसे पहले डिटरमाइन द बिहेवियर फॉर विच द रियलाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर स्पेसिफाइड। बेसिकली क्या करो कि आपकी जो रियलाइजेशन है ना और इम्प्लीमेंटेशन जो हुए, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उन्हें पता लगा लो कि कौन कौन सी रिलेशनशिप होने वाली है आपके ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है। सबसे पहले वो पता लगाओ, क्योंकि कोलैबोरेशन का बात ही यही है कि आपस में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, वो कौन बताता है, हमारा कोलैबोरेशन बताता है, ठीक है। डिस्कवर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट आर क्लास रोल्स ऑब्जेक्ट्स एंड सब सिस्टम्स फॉर अ परफॉर्मिंग अ फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता चल गई कि रिलेशनशिप क्या है। अब क्या करो कि क्लास कौन कौन सी है, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से और सब सिस्टम कौन कौन से हैं, उन्हें डिस्कवर कर लो, ठीक है। मतलब कि जो आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, स्टैटिक एलिमेंट है, उन्हें डिस्कवर कर लो, ठीक है। ये हमारा स्टेप हो गया। चूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरेक्शन सिस्टम सबसिस्टम यूज केस एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो मतलब क्या करो कि आपकी जो इंटरेक्शन होने वाली है उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके पीछे वजह क्या है वो पता करो, ठीक है। ये हमारे दूसरे स्टेप हो गया। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया, रिलेशनशिप पता लगाओ।
दूसरा स्टेप ये हो गया कि जो आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उन्हें पता लगाओ और उनके पीछे इंटरेक्शन के पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, वजह क्या है, उसे पता लगाओ। लाइक सिस्टम कौन सा है, सब सिस्टम कौन सा है, उसका यूज केस क्या है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होने वाला है, ये सब पता लगाओ। ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका स्टेप, थिंक थ्रू अल्टरनेटिव सिचुएशन डेट मे बी इवॉल्व इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब कि एक समझ लो कि आपका सिस्टम यहाँ पे बन गया है, लेकिन आप यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हो कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ हो गया अलग अलग सिचुएशन में काम कैसे होगा। ठीक है। सो यहाँ पर ये सारे स्टेप्स हो गए कोलैबोरेशन डायग्राम कैसे बनाया जाता है ना। नेक्स्ट आता है आपका एग्जांपल ऑफ अ कोलैबोरेशन डायग्राम। तो ठीक है, हम डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर एक हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है जहाँ पर आप जो ट्रेन की जो टिकट है, मतलब ट्रेन का जो है अपना रिजर्वेशन कराते हो। ठीक है, कैसे कराते हो, यहाँ पर एक हमारा क्या है, यहाँ पर एक हमारा ये विंडो है और यहाँ पर एक हमारी क्लास है। ठीक है, तो विंडो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्लास है। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया बेसिकली, इसे आप एक्टर भी कह सकते हो क्योंकि यहीं से आपका इनिशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसने एक मैसेज भेजा, मेक रिजर्वेशन। ठीक है, तो इसने रिजर्वेशन के लिए जो मैसेज है वो भेज दिया एक ऑब्जेक्ट के बाद चेन के पास से। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद मैसेज आ गया, अब इसने क्या किया, आगे आप मैसेज भेज दिया अगले ऑब्जेक्ट को, मेक रिजर्वेशन। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया भाई, ट्रेन को डायरेक्टली मैसेज भेज दिया कि रिजर्वेशन को क्या करो, सेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है भाई, चेक करता है कि जो आपकी सीट है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अगर आपकी जो सीट है, इस सीट मतलब कि ये जो इस सीट है ना, वो अगर ट्रू हो गई तो आपका रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो फॉल्स हो गई तो वो क्या होगा, यहीं पर घूमता रहेगा, लूप के अंदर फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको जो इस सीट है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, मतलब कि सीट अवेलेबल नहीं है ट्रेन के अंदर, तो यहाँ पर वो फंस जाएगा, लूप के अंदर घूमता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो इस सीट है वो आपका ट्रू हो जाता है, सीट आपकी अवेलेबल है, तो भाई रिजर्वेशन के पास जाएगी, वो रिजर्वेशन आपका हो जाएगा और जैसे ही वो कंफर्म होगा एक नोटिस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, एग्जाम्पल होता है कोलैबोरेशन डायग्राम का। आपको समझ में आ गया होगा, और ये एग्जाम्पल जब भी कोलैबोरेशन डायग्राम पूछा जाए तो लिख कर आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके कोलैबोरेशन डायग्राम के कुछ बेनिफिट्स। पहला आता है आपका कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते हैं इसको, सिमिलर टू सीक्वेंस डायग्राम है, नॉट एक्सपेंसिव, ज़्यादा भाई महंगा महंगा नहीं है, है ना। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना समझने में, और टाइम कंज्यूम है, क्योंकि आप देख रहे थे कि इन्फिनिटी लूप के अंदर वो फंस गया था, घूमता ही जा रहा था, घूमता ही जा रहा था, है ना। अगर इस सीट जो है आपका फॉल्स हो जाता है, मतलब सीट नहीं है, तो वो घूमता ही जा रहा था, आपको बता नहीं रहा था कि अगर सीट आपकी कंफर्म नहीं हुई है, जब कंफर्म हो रही थी तभी आपको पता चल रहा था। ठीक है, या उसका ड्रॉबैक है। अब आता है आपका इटरेटिंग एंड कंडीशनल मैसेज। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर मैसेज देखे थे, ये जो मैसेज है आपके, एक आपका इटरेटिंग मैसेज होता है, एक आपका कंडीशनल मैसेज होता है। ठीक है, मैसेज इज रन मल्टीपल टाइम्स और इट रन कंडीशनली। ठीक है, तो मैसेज जो है आपका दो तरीके से काम करता है, या तो वो मल्टीपल टाइम्स रन करता रहेगा, ठीक है, आपने जितना बता दिया उतने टाइम रन करेगा, या तो वो कंडीशनल के हिसाब से रन करेगा, अगर वो ट्रू है तो भाई रन करेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं करेगा। ठीक है, so you can simplify use a asterisk to indicate that message runs more than one। आप है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका मैसेज एक से ज्यादा बार चले, यानी कि मल्टीपल टाइम्स चले, तो आप मैसेज के आगे एस्ट्रिक लगा दो, तो उससे क्या पता चलता है कि आपका जो मैसेज है वो एक से ज्यादा बार चलने वाला है। ठीक है, अब यूज एस्ट्रिक इक्वल टू ट्रू टू इंडिकेट दैट द मैसेज इज सेंट ओनली इफ द कंडीशन इज मैट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैसेज एक ही बार चलेगा और तभी चलेगा जब आपकी जो कंडीशन है मैट होगी। ठीक है, आप एस्ट्रिक इज इक्वल टू टू से उसे इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, सो ये थे हमारे क्या कोलैबोरेशन डायग्राम। तो आई होप मैंने आपको जितने टॉपिक बताए थे आज पढ़ाने के लिए वो आपको सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, हमारा देखो टाइप्स ऑफ मॉडलिंग देख लिया हमने, क्लास डायग्राम देख लिया, ऑब्जेक्ट डायग्राम देख लिया, कोलैबोरेशन डायग्राम देख लिया। ठीक है, सो देखो आपको ये जो है ना क्लास डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ यार अच्छा सा कमेंट कर देना, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और नोट्स परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।